हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। यह गांव एक पुराने किले के पास बसा हुआ था, जिसे लोग चुड़ैल का किला भी कहते थे। इस किले के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे खौफनाक थी चुड़ैल सविता की कहानी। कई साल पहले इसी किले में सविता नाम की एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी। वह अपने पिता के साथ एक सुखी जीवन बिता रही थी, लेकिन एक दिन किले के राजा ने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपनी रखेल बनाने का निश्चय किया। सविता ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे राजा क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को सविता को जबरन किले में लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सविता को उसके घर से खींचते हुए किले में ले जाया गया, जहां राजा ने उसे अपनी कैद में डाल दिया। सविता ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए राजा से विनती की, लेकिन राजा की बुरी नीयत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने सविता को एक बंद कमरे में कैद कर दिया और उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए रोज रोज अत्याचार करता रहा। सविता के लिए अब जीना भी मरने के बराबर हो गया था। उसने राजा की बर्बरता से तंग आकर एक रात अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जिस दिन मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, इस किले में कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। मैं चुड़ैल बनकर लौटूंगी और अपना बदला लूंगी। उसके मरने के बाद कुछ ही दिनों बाद किले में एक अजीब सी घटनाएं होने लगीं। राजा और उसके सैनिकों ने सविता के आत्मा को कई बार किले में भटकते हुए देखा। उनके साथ कई बार अजीब हादसे होने लगे। राजा को हर रात सविता के चीखने की आवाज़ सुनाई देती और धीरे धीरे राजा की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। राजा ने आखिरकार इस किले को छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन चुड़ैल सविता का प्रकोप यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं कि जो भी उस किले के अंदर जाता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। गांव के लोग कहते थे कि सविता की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है और वह हर रात किले में भटकती है, अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। कई सालों बाद गांव में एक नौजवान, जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए उस किले में जाने के लिए ठान लेता है कि वह इस डरावनी कहानी की सच्चाई सबके सामने लाएगा। अर्जुन और उसके 4 दोस्त राहुल, मोहन, सीमा और नंदिनी रात के समय किले में घुसने का प्लान बनाते हैं। किले के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि किला टूटा फूटा था और वहां हर जगह घना अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। वे किले के अंदर दाखिल हो गए, जहां सब कुछ वीरान और सन्नाटा था। किले के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक भयानक ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर किले के अंदरूनी हिस्से की जांच शुरू की। किले के दरवाजे पुराने और खंडहर जैसे थे और दीवारों पर जारे लटके हुए थे। उन्होंने किले के कई कमरे देखे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे किले के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, अचानक उन्हें एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाई और उस कमरे की ओर बढ़ने का इशारा किया। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और धूल भरा बिस्तर था। एक टूटे हुए आईने के
टुकड़े बिखरे हुए थे। अचानक आईने के एक टुकड़े में उन्हें सविता की आकृति दिखाई दी। सविता की आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध की आग जल रही थी। अर्जुन ने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सविता की आत्मा अचानक प्रकट हो गई और तेज आवाज में चीखने लगी, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या मेरी तरह दर्द सहना चाहते हो? अर्जुन और उसके दोस्तों के चेहरे पर सफेद पड़ गए। वे समझ गए कि अब सविता के चंगुल से हम नहीं बच पाएंगे। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। हमें तुम्हारी कहानी पता चली है और हम इसे सबके सामने लाने के लिए यहाँ आए हैं। सविता की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला लेना अभी बाकी है। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शांति पाओ। सविता की आत्मा एक पल के लिए ठिठक गई और उसकी आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन फिर उसकी आंखों में ज्यादा क्रोध आने लगा। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग भी इसी किले में बंद हो जाओगे, जैसे मैं यहाँ बंद हूँ। इसके बाद कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अर्जुन उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियाँ सब लॉक हो चुके थे। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। सबने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन सविता चुड़ैल आत्मा ने उन्हें एक एक करके अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। राहुल सबसे पहले मारा गया। वह दीवार से टकरा कर गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। सीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहन और नंदिनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उन्हें हवा में उछालकर दीवार पर पटक दिया। अर्जुन, जो अब अकेला बचा था, समझ गया कि वह भी इस चुड़ैल से नहीं बच पाएगा। उसने सविता की आत्मा के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैं जानता हूँ हमसे गलती हुई है। तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लेकिन सविता की चुड़ैल आत्मा अब पूरी तरह क्रोध से भर चुकी थी। उसने अर्जुन को पकड़ लिया और हवा में उछालकर फेंक दिया। अर्जुन ने दीवार से टकराकर दम तोड़ दिया। अर्जुन और उसके दोस्तों की लाशें उस किले में सड़ने लगी और उनकी आत्माएं भी सविता की चुड़ैल की आत्मा के साथ इस किले में फंस रह गई। कहते हैं कि इस किले में दो आत्माएं भटकती हैं, सविता चुड़ैल और उन युवकों की आत्माएं जो उसकी शांति में खलल डालने आए थे। गांव के लोग इस किले के करीब भी नहीं जाते हैं और भी अब भी अपने बच्चों को उस रात की कहानी सुनाते हैं, ताकि कोई और इस चुड़ैल के श्राप का शिकार न बन सके। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।